देखिए, सबसे मोटी बात यह है कि राइजिंग राजस्थान राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में आयोजित किया है। सामान्यतः सरकारें अपने अंतिम साल में इस प्रकार के आयोजन आयोजित करती थी और फिर उनको धरातल पर उतारने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। हमारे पास जितने लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनको धरातल पर उतारने का पर्याप्त समय है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसके लिए नियुक्त किया गया है और हम उम्मीद यही करते हैं कि 2025-2026 तक लगभग सारे निवेश धरातल पर उतरेंगे। राजस्थान की आर्थिक प्रगति होगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आज जो एसएमएसई का अंतिम सेशन है, क्योंकि जब तक छोटे उद्योग नहीं पनपेंगे तब तक बड़े उद्योग भी अच्छी तरह से नहीं पनप पाएंगे। सर, जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए जो उनका सीधा कई बार वास्ता जो है यूडीएच के जो विभाग है उससे पड़ता है, तो किसी भी विभाग से जो भी पड़ेगा हम उनको पूर्ण सहयोग करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सारे के सारे निवेश के प्रस्ताव बिना किसी बाधा के 2025-2026 तक धरातल पर उतरकर उत्पादन शुरू कर दें और राजस्थान के आर्थिक विकास में योगदान दें, रोजगार के अवसर उत्पन्न करें और विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान के रूप में परिणत ऐसी क्या खास सुविधाएं हैं जो आप अपने विभाग की तरफ से और ओवरऑल जो है सभी? देखिए, हमने हमारी जितनी नीतियां थी सभी नीतियों में सरलीकरण करके नए प्रस्ताव के साथ नीतियां जारी की हैं। हमने रिप्स 2024 जारी किया, उसके नियम कायदे जारी कर दिए और उसके अलावा भी राज्य सरकार इस बात को लेकर कृत संकल्पित है कि अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नियम कायदे की आएगी और उसके लिए कोई सकारात्मक सुझाव आएंगे तो हम उन सकारात्मक सुझावों को अमल में लाते हुए उन बाधाओं को भी दूर करेंगे। भाई साहब, ईआरसीपी किस तरह के आ रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, आप एक किसान है, किसानों की पीड़ा जानते हैं, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देखते हैं? पीएम मोदी का दूसरी बार आना क्या कहेंगे? देखिए, ईआरसीपी वर्षों से लंबित परियोजना थी। भारत का जल संसाधन अब तक सही रूप से नहीं हो पाया था। स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की नदियों को आपस में जोड़कर किसानों के हित का एक बहुत बड़ा निर्णय करने का फैसला किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में अटल जी की सरकार दोबारा नहीं आ पाई और आने वाली सरकार ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर हिंदुस्तान के जल संसाधन जितना भी उपलब्ध है उसका सही रूप में सदुपयोग हो तो हिंदुस्तान पूरे विश्व के खाने लायक खाद्यान्न उत्पादन करने की क्षमता रखता है और एआरसीपी भी इस क्षेत्र हमारे 21 जिलों के लिए निश्चित रूप से वहां के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। उत्पादकता बढ़ेगी, किसान की खुशहाली बढ़ेगी, मजदूर को स्थानीय स्तर पर मजदूरी का अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से ये ईआरसीपी 21 जिलों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप शेखावाटी से आते हैं, लेकिन यमुना जल का विवाद तो सुलझा, लेकिन अभी उम्मीद बनी। देखिए, यमुना जल का विवाद सुलझा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही वैसे तो बहुत पुराना यमुना जल समझौता है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के आने के बाद मोदी जी के हस्तक्षेप के बाद जब हरियाणा और राजस्थान के बीच जल समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर हुए तो वहां की सारी विरोधी पार्टियों ने विधानसभा में और बाहर ये घोषणा की थी कि हम किसी भी रूप में इस समझौते को लागू नहीं होने देंगे। अभी हरियाणा के चुनावों में भी उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्रों में इस बात की घोषणा की थी, लेकिन हरियाणा के किसानों ने इस बात को समझा कि बाकी राजस्थान में भी हमारे भाई किसान ही रहते हैं और उन्होंने उनके इन दावों को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान किया और निश्चित रूप से यमुना का जल राजस्थान में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आने वाले 1-2 साल में ये योजना भी धरातल पर उतरेगी और साथ ही मैं पंजाब के किसानों से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी 5 नदियों का जल हिंदुस्तान के हिस्से का जो अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जाता है, आपको पाकिस्तान से ऐसा क्या प्रेम है? हिंदुस्तान के हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ भी किसान बसते हैं। कृपया उनके हितों का भी ध्यान रखें और
5 नदियों का जो जल अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जा रहा है उसको इन प्रदेशों के किसानों के लिए लाने का प्रयास करने में सहयोग करें।